ने कहा ये सब मेरी गोपियां हैं, ये सब मेरी गोपियां हैं। गोपियों ने भगवान को अपने हृदय में बसा लिया। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जाओ उन गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे दो। ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां भक्ति का स्वरूप हैं, भक्तिमती हैं, भावमयी हैं, प्रेममयी हैं, ये गोपियां हैं। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण क्या जाकर उनको उपदेश दें, उन गवारियों को हम क्या उपदेश देंगे, क्योंकि उद्धव जी ज्ञान के अभिमान में हैं। जब व्यक्ति ज्ञान के अभिमान में या धन के अभिमान में या वैभव के अभिमान में होता है तो मेरे ठाकुर जी उस अभिमान का शमन करते हैं। अपने भक्तों के अभिमान का शमन ठाकुर जी बड़े प्रेम से और बड़े सात्विक ढंग से कर देते हैं। और वहीं यदि कहीं दुष्ट व्यक्ति के अंदर अभिमान है ज्ञान का, वह व्यक्ति दुष्ट है और उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है और ज्ञान का अभिमान है, या उसके पास धन है, धन का अभिमान है, या वैभव है, वैभव का अभिमान है, तो भगवान उसके धन को बढ़ाते हैं, उसके वैभव को बढ़ाते हैं, उसके ज्ञान को बढ़ा करके अब फिर उसका शमन करते हैं। तो कहते हैं अहंकार मेरा भोजन है, अहंकार को मैं प्रेम से खाता हूँ, इसलिए मैं कहा करती हूँ अहंकार नहीं करना चाहिए। मान करो, स्वाभिमान होना चाहिए, पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी को भगवान बड़े विभिन्न ढंग से मारते हैं। उद्धव ने कहा ठीक है गोविंद मैं जा रहा हूँ, लेकिन यदि गोपियां मानेंगी नहीं तो मैं क्या कहूँगा, मैं वापस आ जाऊंगा। हमारे प्यारे उद्धव जी जब ब्रजमंडल में गए थे, जब गए तो वहां पर गोपियां आज भी कृष्ण का इंतजार कर रही थी। यही गोपियां जो आज आई हुई हैं कुरुक्षेत्र में, बहुत ढेर सारी, कहते हैं 1 लाख मंत्र वेद के हैं और 1 लाख गोपियां हैं। ये सारी गोपियां कृष्ण के इंतजार में आज भी राह में रोज बैठती हैं और शाम होता है तब अपने घर को जाती हैं। सुबह जल्दी जल्दी अपने घर के कार्य को निपटा करके पति को उनके ड्यूटी पर भेज करके, जो उनका कार्य है, पुत्र को पाठशाला भेज करके, सास की सेवा करके आकर मार्ग में बैठ जाती हैं, कब मेरा कन्हैया आ जाए, क्योंकि कह कर आए हैं कन्हैया कि आऊंगा परसों। इधर हो गया वर्षों, गए नहीं। और एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान कृष्ण जिस मार्ग को, जिस रास्ते को, जिस स्थान को छोड़ा वहां कभी दोबारा नहीं गए, कहीं नहीं गए, कभी नहीं गए। और मेरे राघवेंद्र सरकार ने जिस रास्ते